संसद में पारित कृषि सुधार विधेयकों के खिलाफ आज किसान संगठनों ने भारत बंद बुलाया है। भारतीय किसान यूनियन, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति और अखिल भारतीय किसान महासंघ सहित करीब 2 दर्जन किसान संगठन इस बंद में शामिल हैं। वहीं हरियाणा और पंजाब के करीब 31 किसान संगठन पहले से ही विरोध पर हैं और भारत बंद के जरिए सरकार को अपनी समस्याओं से अवगत कराना चाहते हैं। किसानों की समस्याएं क्या है, ये जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि तीनों बिल दरअसल है क्या। पहला, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। दूसरा, कृषि उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020। और तीसरा, मूल्य आश्वासन पर किसान बंदोबस्ती और सुरक्षा समझौता और कृषि सेवा बिल 2020। तीनों बिलों को संक्षेप में समझें तो इन विधेयकों में कहा गया है कि किसान या व्यापारी अनाज, दलहन, तिलहन, सब्जियों का भंडारण कर सकते हैं। किसान अपनी सब्जियों को अपने हिसाब से बेच सकते हैं। दूसरा बिल कहता है कि किसान सरकारी मंडियों के बाहर भी अपनी फसल बेच सकेंगे, उन्हें बिचौलियों के झंझट में नहीं फंसना पड़ेगा। और तीसरा बिल कहता है कि किसान फसल उगाने से पहले ही किसी व्यापारी से समझौता कर सकेंगे ताकि उनकी फसल की तय कीमत उन्हें समय पर मिल सके। लेकिन इनका विरोध क्यों हो रहा है? किसानों का विरोध मुख्य रूप से दूसरे बिल को लेकर है, जिसमें एपीएमसी मंडियों के बाहर फसल की बिक्री की बात कही गई है। किसानों का कहना है सरकारी मंडियों में फसल की एक न्यूनतम कीमत मिलने का प्रावधान था, लेकिन मंडी के बाहर वो न्यूनतम कीमत मिलेगी या नहीं, इसे लेकर कोई नियम इस बिल में नहीं है। ऐसे में हो सकता है कि किसी फसल का उत्पादन ज्यादा होने पर व्यापारी किसानों को मजबूर करे कि वो अपनी फसल कम कीमत पर बेचे। किसानों की एक चिंता ये भी है कि एपीएमसी मंडी में जो आढ़ती अभी उनसे फसल खरीदते हैं, उन्हें मंडी में व्यापार करने के लिए लाइसेंस लेना होता है। एपीएमसी एक्ट के तहत वेरिफिकेशन के बाद ही उन्हें लाइसेंस मिलता है। ऐसे में किसान इस बात को लेकर आश्वस्त रहते हैं कि वो धोखाधड़ी नहीं करेंगे। नए बिल में लिखा है कि कोई भी व्यापारी जिसके पास पैन कार्ड हो वो किसान से फसल ले सकता है। किसानों की तीसरी समस्या ये है कि सरकार स्टॉक करने की छूट दे रही है, लेकिन ज्यादातर किसानों के पास भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज नहीं है। ऐसे में उन्हें उत्पादन के बाद अपनी फसलें औने पौने दाम पर व्यापारियों को बेचनी होगी। प्राइवेट कंपनियों के पास ज्यादा क्षमता और संसाधन होते हैं, तो वे इनका स्टॉक करके अपने हिसाब से मार्केट को चलाएंगे। ऐसे में फसल की कीमत तय करने में किसानों की भूमिका ना के बराबर रह जाएगी। कमान बड़े व्यापारी और कंपनियों यानी प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में आ जाएगी और वही ज्यादा फायदा कमाएंगे। किसानों का कहना है कि बिल सिर्फ और सिर्फ व्यापारियों के समर्थन में है। वहीं सरकार का कहना है कि बिल लंबे वक्त से बेड़ियों में जकड़े किसानों को आजाद करेगा और उनके लिए व्यापार का विस्तार करेगा। बिल के खिलाफ अब किसानों का आक्रोश सड़कों पर उतर चुका है। किसान यूनियनों ने किसानों से बिलों के विरोध में खुलकर सामने आने को कहा है और किसानों का कहना है कि जब तक सरकार एमएसपी के आधार पर उपज की खरीद की गारंटी कानून में नहीं देती, तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा। इन किसानों को कांग्रेस सहित 18 राजनीतिक दलों का भी समर्थन मिला है, जिनमें टीएमसी, वामदल, एएपी और टीआरएस भी बिल के विरोध में शामिल है। जबकि ओडिशा की सत्तारूढ़ पार्टी बीजेडी ने बिलों को सिलेक्ट कमेटी को भेजने की मांग की है। हालांकि विरोध के दौरान भी किसानों की मानवता कहीं नहीं चूकी और एम्बुलेंस और मरीजों की आवाजाही को इस वक्त भी उन्होंने बाधित नहीं होने दिया। देखिए अमृतसर पठानकोट हाईवे का ये वीडियो। क्योंकि ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ तो ਵੀਰ ਜੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀਰ ਬੈਠ ਜਾਓ ਬਾਕੀ ਬੈਠੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।